एग्ज़ाम में मिल सकता है आपको देखने के लिए। एग्ज़ाम में मिल सकता देखने के लिए ये लिखा हुआ है पिरुल लाओ पैसे पाओ। एक मिशन है, किस राज्य में शुरू किया गया है? ये मिशन नाम ज़रूर याद रखें पेपर में। ये कह रहे हैं पिरुल लाओ पैसे पाओ। ये एक मिशन शुरू हुआ है और ये मिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में। तो एक मिशन का नाम है और मिशन का नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन। अब कह रहे हैं इस मिशन को किस राज्य ने शुरू करा है? तो बेटा इस मिशन को शुरू करा है हमारे राज्य उत्तराखंड ने। तो ये राज्य कौन सा है जिसने शुरू करा है? तो राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको बताऊं। इस प्रोग्राम में क्या होगा, तो देखिए इसमें पिरुल कलेक्शन सेंटर पर पिरुल कलेक्शन सेंटर पर ₹50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसे खरीदा जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात इसी से जुड़ी हुई, उत्तरकाशी ज़िले के चकोरी धनारी गांव में उत्तरकाशी ज़िले के चकोरी धनारी गांव में पिरुल से बिजली बनाने का संयंत्र ये 25 किलोवाट में है। केडब्ल्यू बिजली बनाने का संयंत्र लगाया गया है। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये मिशन जो है उत्तराखंड सरकार ने शुरू करा है और इसमें पिरुल के रेट क्या मिलेंगे आपको? 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब सबसे बड़ी बात अटक रही है, पिरुल क्या है? पिरुल क्या है और क्यों पिरुल की बात सरकार कर रही है? तो अब याद रखना जो पिरुल क्या है, आपको अब चीज़ें ज़्यादा साफ समझ में आएंगी। जो चीड़ की पत्तियां हैं उन्हें पिरुल कहते हैं। पिरुल क्या है? देखिए चीड़ की पत्ती, चीड़ की जो पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? चीड़ की पत्तियों को क्या कहते हैं? पिरुल कहते हैं। और ये जो चीड़ की पत्तियां हैं ये वन में आग लगाने का या आग लगने का प्रमुख कारण है। अभी पीछे आपने सुना भी होगा कि उत्तराखंड के वनों में आग लगी। बोलो, जब वनों में आग लगी तो आग लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें एक कारण क्या है? चीड़ की पत्तियाँ। चीड़ की पत्तियाँ, क्योंकि चीड़ के अंदर तेलीय, चीड़ क्या? तेलीय है, तेल की तरह एक पेड़ है चीड़, ठीक है। उसमें तेल के गुण हैं तो तेल जल्दी आग पकड़ लेता है।
तो इसमें क्या होता है, जो चीड़ की पत्तियां हैं जब वो सूख जाती हैं, समझ रहे हैं ना, और घर्षण थोड़ा सा भी होगा तो उनमें आग लग जाएगी। उनमें जैसी आग लग जाएगी तो वन में आग लग जाएगी। तो सरकार ये कह रही है कि इन पत्तियों को अगर लोग जो वन के आसपास रहने वाले लोग हैं, अगर वो इन पत्तियों को वहाँ से बटोर के लाते हैं तो हम उन पत्तियों का उन्हें रेट देंगे 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 50 रुपये 1 किलो चीड़ की पत्ती अगर आप बटोर के ला के बेचते हैं, कहाँ ला के बेचते हैं, पिरुल कलेक्शन पर, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, उसको 50 रुपये दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो उन लोगों को पत्तियां बटोर के पैसे भी मिलेंगे, दूसरी पिरुल की पत्तियां जब नहीं होंगी या चीड़ की पत्तियां जब नहीं होंगी वनों में तो आग लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार ने पिरुल कलेक्शन सेंटर बनाया है। पहला पिरुल कलेक्शन सेंटर कहाँ बनाया है, इसकी शुरुआत सरकार ने कहाँ से करी है, तो वो करी है रुद्रप्रयाग से। कहाँ से, तो कोई पूछने लगे कि बताओ पहला पिरुल कलेक्शन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो इस योजना को शुरू किया गया है रुद्रप्रयाग से। इसका मतलब रुद्रप्रयाग जिले में पहला पिरुल कलेक्शन सेंटर बनाया गया होगा, और जो लोग हैं वन के आसपास रहने वाले वो पत्तियां बटोर के लेके जाएंगे तो उनको 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसा मिलेगा। सरकार उन पत्तियों का क्या करेगी भाई बताइए, जिस कलेक्शन सेंटर पर आपने बेच दिया वो क्या करेगा उसका, तो वो इन पत्तियों से उत्तरकाशी ज़िले के चकोरी धनारी गांव में जो है पिरुल से बिजली बनाने का प्लांट लगाया गया है, और उससे 25 मेगावाट नहीं किलोवाट, मेगावाट तो बहुत बड़ा हो गया, 25 किलोवाट बिजली बनाई जा सकती है। याद रखोगे, उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सवाल है उत्तराखंड के लिहाज से। याद रखें, पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना किसने शुरू करी है, उत्तराखंड सरकार ने। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जून 2024 में उत्तराखंड में किस स्थान पर नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई थी, मसूरी में, धारचूला में, उत्तरकाशी में, गोपेश्वर में। नक्षत्र सभा, तो देखिए नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ था, नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, मसूरी में। ये नक्षत्र सभा का आयोजन कब हुआ था, तो आयोजन हुआ था इसका 1 से 3 जून 2024 को। कहाँ पर नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ था, स्थान, तो वो है भैया मध्यम जॉर्ज एवरेस्ट, मध्य जॉर्ज एवरेस्ट। ये कहाँ है, ये है मसूरी में, और मसूरी किस ज़िले में है, देहरादून ज़िले में, देहरादून के मसूरी में। कहा जाता है यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। यह भारत का प्रथम खगोल पर्यटन अभियान है। खगोल पर्यटन अभियान है, भारत में पहला है। जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है उसने जिस कंपनी के साथ में समझौता करके इस प्रोग्राम को शुरू करा है उस कंपनी का नाम भी लिख लो। तो इसके लिए उत्तराखंड
पर्यटन विकास बोर्ड ने स्टार स्कैप्स कंपनी के साथ समझौता किया है। कंपनी का नाम कोई पूछेगा तो कंपनी का नाम है बेटा स्टार स्कैप्स कंपनी है, जिसके साथ में एग्रीमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड के द्वारा। नक्षत्र सभा का मतलब ये है कि हाँ, खगोलों के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में जो लोग जागरूक हैं, ये जागरूकता उनको है, जागरूक होना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में नक्षत्र सभा का आयोजन कब हुआ था, तो जून 2024 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य जॉर्ज एवरेस्ट चोटी का नाम है, या फिर मसूरी देहरादून में, ठीक है। और यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। तो भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का नाम बताइए। नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई थी? मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। स्टार स्कैप्स कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया गया था। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि कंजर्वेशन रिजर्व, हनुमानगढ़ी कंजर्वेशन रिजर्व, श्री राम कंजर्वेशन रिजर्व, सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। तो क्या नाम रखा गया है? सीताबनी, ठीक है। तो पवलगढ़, देखिए पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, दो बातें आपको याद रखनी है। उत्तराखंड के केस में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कब बना था? तो ये बना था भैया 2012 में। कहाँ बना था? तो जिला आता है नैनीताल। ये पवलगढ़ नैनीताल में पड़ता है, रामनगर रेंज में आता है ये, ठीक है। रामनगर, हाँ रामनगर रेंज में आता है ये। तो नैनीताल के पीछे अगर कोई स्थान पूछेगा तो आप रामनगर भी कह सकते हैं। 5800 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका। 5800 हेक्टेयर। और अब इसका नया नाम सरकार ने क्या रखा है? तो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम हो गया है सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। अच्छा सवाल बन जाएगा, नया नाम पूछ लेंगे। ये बताया जाता है कि पवलगढ़ का इलाका जो है, यहाँ पर लव कुश के साथ में माँ सीता आई थी। तो यहाँ पर सीता का मंदिर भी है पवलगढ़ में, और यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि थे उनका आश्रम भी यहाँ पर है, उनका मंदिर भी है मतलब यहाँ पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पवलगढ़ जो बायोस्फीयर रिजर्व है या कंजर्वेशन रिजर्व है, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। चलिए अगला सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा। देखो जितने भी सवाल हम लोग देख रहे हैं वो सवाल कोई ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम में ना आए। एक तो वो होता करंट में आप खूब पढ़ते हैं, पता नहीं चलता क्या आ गया, और आपने देख ही लिया होगा उस दिन, है ना। आपको कितने क्वेश्चन बताए गए थे जो पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें से 2-3 सवाल आपको मिल गए। 8-10 क्वेश्चन बताए, उसमें से 2-3 सवाल आपको मिल गए हैं। तो इससे पता चल गया कि आप जो भी चीज़ यहाँ बोर्ड पर पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखवाई जाएगी चाहे करंट मिले या ना मिले। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम करंट के नाम पर अंधाधुंध पढ़ना शुरू कर देते हैं
उस क्वेश्चन की मेरिट भी होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम में आने लायक सवाल है। देखिए एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। अभी पिछले दिनों जब जंगल में आग लगी थी उत्तराखंड में, तो फिर जो एयरफोर्स है हमारी इंडियन एयरफोर्स, उसने कौन सा अभियान चलाया था, है ना। बाबी बकेट ऑपरेशन, शीतलहर ऑपरेशन, हिमबौछार ऑपरेशन, या इनमें से कोई नहीं था। तो क्या नाम था उसका, बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ये बकेट वो ये बाल्टी वाला, अंग्रेजी में नहीं है, बाल्टी जिसको कहते हैं। दो एक इम्पोर्टेंट बातें लिख लो। देखिए भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए यह ऑपरेशन चलाया। नाम क्या था उसका, बाम्बी बकेट। ये क्या है भाई, इसमें होता क्या है, तो इसमें बाम्बी बकेट का मतलब बाल्टी से लैस विशेष हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, मतलब इसका मतलब यह है कि एक विशेष हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जिसमें बाम्बी बकेट लगे हुए हैं, और जहां आग होगी वहां वो पानी गिरा के आग को बुझाने का काम करेगा। तो बस इतना याद रखना आपको कि बाम्बी बकेट क्या है। बाम्बी बकेट क्या है, तो भैया बाम्बी बकेट भारतीय वायुसेना का एक ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन के द्वारा क्या काम हुआ था, उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी उसको भारतीय वायुसेना ने अपने विशेष हेलीकॉप्टर, है ना, बाम्बी बकेट के द्वारा क्या करा था, बुझाया गया था आग को, या आग पर काबू पाया था। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया भैया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। नशीली दवाओं को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू करा है। धामी ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट नहीं होता, विरोध उल्टा। धामी अगेंस्ट ड्रग्स पर प्रहार या ड्रग्स की लत छुड़ाना, नशा जीवन का नाश। तो उन्होंने एक अभियान चलाया है पुष्कर सिंह धामी ने, नाम है उसका धामी अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ धामी। ठीक है, याद रख लें केवल नाम, धामी अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ धामी। और एक सवाल इसी की से जुड़ा हुआ आपको याद रखना है, उत्तराखंड नशा मुक्ति राज्य का लक्ष्य है। उत्तराखंड नशा मुक्ति राज्य का लक्ष्य है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को कब तक
नशा मुक्त बनाने की का टारगेट उन्होंने रखा है 2025 2025 तक। चलिए बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है।